नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबार में देखें तो क्रूड में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर कच्चा तेल 5680 रुपये प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं कॉमेक्स पर ब्रेंट क्रूड $69 प्रति बैरल के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं WTI क्रूड $66 के करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो एमसीएक्स पर नेचुरल गैस 273 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदे या बेचे, नेचुरल गैस में इंट्राडे में क्या करें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल वन के कमोडिटीज एंड करेंसीज के चीफ टेक्निकल एनालिस्ट तेजस अनिल शिग्रेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। धन्यवाद सर। जिस तरह से प्राइजेस के मूवमेंट तो हम लोग देख रहे हैं, एक ब्रॉड रेंज अगर देखें तो एक रेंज में ही कारोबार करते हुए काफ़ी समय से दिख रहा है। कच्चा तेल 5600 से यहाँ पर 5800 के आसपास रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। सर, शॉर्ट टर्म में क्या राय रहेगी कच्चे तेल की कीमतों को लेकर? देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें जो हम लोग गए कुछ वीक से बात करते जा रहे हैं, जैसे कि टैरिफ के ईजिंग हो रहा है और यहाँ से डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट गिरते हुए प्राइजेस में गेन एक बार के लिए उछाल देखा गया था। अभी वापस एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग हुई थी इन वीक क्लोजिंग, जब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट जो है क्लोज हो चुका है और नए कॉन्ट्रैक्ट में अभी तेज़ी दिखाने के लिए वापस मिल रही है। तो समवेयर ये जो कल लास्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट बुकिंग है और करंट सिनारियो में जब भी प्राइजेस में मोमेंटम पर वापस प्ले आउट हो रहा है, तो एक समवेयर एक ट्रेडर के लिए अच्छा एक मोमेंटम प्ले करने के लिए चांस मिल रहा है, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कोई भी डीप मार्केट में मिल रही है तो अच्छा सा सपोर्ट जो बना हुआ है, अगेन 200 मूविंग एवरेज जो है करीबन 5500 के यहाँ पे है, तो अगेन एक पुशबैक मिल रहा है लोअर लेवल से मार्केट में, तो इसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए अच्छी सी एक तेज़ी बनाने के हिसाब से। जी बिल्कुल। जिस तरह से प्राइजेस हम लोग देख रहे हैं अभी इस वक्त 5600-5700 पर आ गया है। 1% की मजबूती यहाँ पर एमसीएक्स पर क्रूड में नज़र आ रही है, हालांकि एक रेंज में ही कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। सर, रेंज क्या लेकर चल रहे हैं अगर ब्रॉडर रेंज की बात की जाए एमसीएक्स के अकॉर्डिंग और कॉमेक्स के अकॉर्डिंग? यस ब्रिज जी, जब हम लोग देख रहे हैं कि ये $65 जो है अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन स्टिल जो प्रीवियस वीक में भी और प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट में भी मैं बात कर रहा था, करीबन 62 जो है इसको बैरियर पकड़ के चलना चाहिए और यहाँ से कोई उछाल मिलता है तो करीबन अगेन 68-70 जो डॉलर की मोमेंटम है वो हमें देखने के लिए मिलेगी। अगेन प्राइस स्ट्रक्चर जो है जिस तरह से ये डेवलप करते जा रहा है, ये करीबन साइडवेज मोमेंटम है। अगेन हम लोग चार्ट के ऊपर जो है ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए देख रहे हैं, जो समवेयर एक ट्रायंगल रिवर्सल मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। अपर ट्रेंड लाइन ट्रेंड जो है वो ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे एक तेज़ी देखने के लिए मिलेंगी, बिकॉज अगेन जो सपोर्ट लेवल जो डेवलप हो चुकी है वो करीबन 200 मूविंग एवरेज की है, जो हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा एक प्ले आउट होगा। ट्रेंड जो है वो रिवर्सल मोमेंटम पकड़ रहा है लोअर लेवल से, तो इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं एक अच्छी सी मोमेंटम प्ले करने के लिए पॉजिटिव साइड में। जी बिल्कुल। जिस तरह से सर बता रहे हैं वो स्ट्रैटेजी अपनाकर चल सकते हैं। सर, ओपेक पर बात कर लेते हैं। 3 अगस्त की मीटिंग से पहले जो तेल बाजार की समीक्षा के लिए ओपेक की बैठक भी होनी है, सर इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऑलरेडी यहाँ पे प्राइजेस के बारे में बता चुके हैं किस तरह से ये बढ़त होगी। करीबन 5 लाख डॉलर के आसपास का ये बढ़त हुआ था लास्ट वीक में। अगेन यहाँ पे प्राइजेस जो इसी तरह से मूवमेंट कर रही है, तो ओपेक जो है यहाँ पे और ईजिंग के बारे में बात कर सकता है, ना बल्कि बढ़त के बारे में। तो हमेशा ये बढ़त की वजह से जो प्राइजेस में प्रेशर देखा जा रहा है, तो समवेयर हो सकता है कि लो लेवल से यहाँ पे बाउंस बैक मिलने की जो क्षमता दिख रही है प्राइस स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक अच्छी खासी एक सपोर्ट लेवल की वजह से प्राइजेस अच्छे से एक बाउंस बैक कर सकती है ऊपरी लेवल के लिए। जी बिल्कुल। बाउंस बैक के चांसेस नज़र आ रहे कच्चे तेल में अपसाइड जाने के, यहाँ पर सर की ये राय है। सर, अगर इंट्राडे के लिहाज से देखें क्रूड में तो कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या? देखिए, अभी मॉर्निंग लेवल में जिस हिसाब से लोअर लेवल से अगेन प्राइजेस में बाउंस बैक मिला था, अच्छा सा एक वॉल्यूम भी डेवलप हुआ है। एक समवेयर एक रेंज बन के आ रही है, करीबन 5680 से लेके 5650 की रेंज जो है, यहाँ पे हम लोग को बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा। और प्राइस जो है स्ट्रक्चर बना के जो चल रही है, मल्टीपल टाइम लोअर लेवल पे एक टेस्टिंग हुई है, सो मल्टीपल टेस्टिंग जोन जो है वो 5500 का है। तो हम लोग यहाँ पे अभी ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो 5560 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना रहेगा। वो प्राइजेज जो है अच्छी सी एक बड़ा दिखाने के लिए दिख सकती है, करीबन 58 से लेके 5830 तक के लिए। जी बिल्कुल। क्रूड में अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में बाई की सलाह दी जा रही है। 5680 से 5660 के करीब आप खरीद कर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 5560 का, जो टारगेट होगा 5830 का लेकर चल सकते हैं। सर, ये होगी फ्यूचर्स की बात। ऑप्शंस में भी कोई ट्रेडिंग कॉल है?
यस, जहाँ से यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए दिख रही थी प्राइजेस में, वही समय पे अभी ये जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे अच्छा सा एक बेस बन के चल रहा है। तो करीबन 5600 का जो पुट जो है यहाँ पे अच्छी सी एक मोमेंटम दिख रही है। तो करीबन 58 से के हम लोग कॉल में देख रहे हैं, तो अच्छी सी एक डेवलपमेंट भी हो रही है। तो यहाँ पे आप 58 से कॉल के ऊपर हम लोग फोकस कर सकते हैं। 120 से लेके 110 की लेवल मिलती है, तो यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। करीबन भाव जो है 124 के चालू है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको मेंटेन का रहेगा। 75 का टारगेट बनेंगे 170 से लेके 190 के। जी बिल्कुल, अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहते हैं तो 5800 का कॉल ऑप्शन 120 110 में लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 75 का, टारगेट 170 से 190 का लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर ये निकल कर आया है ट्रेडिंग कॉल्स क्रूड ऑयल। अब थोड़ा नेचुरल गैस की ओर भी रुख कर लेते हैं। इस वक्त 260 270 के आसपास ही काफ़ी समय से ट्रेड करता हुआ दिख रहा था नेचुरल गैस। सर क्या राय रखेंगे नेचुरल गैस को लेकर? यस ब्रिजेश, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कॉन्ट्रैक्ट जिस हिसाब से प्लान आउट हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक अच्छी सी एक सेल ऑफ दिखने के लिए मिलेगी करीबन 320 से लेके 330 के रेंज से। और यहाँ पे अच्छा सा एक सपोर्ट भी डेवलप होकर चल चुका है करीबन 250 से लेके 260 का। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इसी तरह से बाउंस बैक होते रहेगा लोअर लेवल से। तो एक ऊपरी साइड की जगह जो ओपन होते चल रही है, मल्टीपल टेस्टिंग है, सेम जैसे कि एनर्जी पैक में हम लोग ने क्रूड ऑयल में देखा, वैसे ही सेम यहाँ पे नेचुरल गैस में भी लोअर लेवल पे अच्छी सी एक सपोर्ट डेवलप होकर चल रही है। तो हो सकता है कि प्राइसेज जो है अच्छी सी एक रुक करेगी। ऊपरी लेवल में हम लोग 300 के लेवल जो आने वाले समय में हम लोग ब्रेकआउट होते हुए देख सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से लेवल्स बता रहे 300 का लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म नज़रिए से अगर देखें। सब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो नेचुरल गैस के प्राइसेस पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं? देखिए, प्रीवियस सेशन में हम लोग ने देखा था जिस तरफ से सीजनल जो चेंजेस होते जा रहे हैं, और यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड जो मोमेंटम है जो बैरियर करके चलता है विंटर का, वो उस हिसाब से हुआ नहीं था। अगेन प्राइजेस ने जो है प्रेशर देखने के लिए मिला था। और लेवल पे हम लोग देख रहे हैं कि जिस हिसाब से अभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के बहुत अच्छी तरीके से एक रुझान चल रहा है एज इंडियन एज वेल एज अ ग्लोबल लेवल पे भी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो नेचुरल गैस का यूटिलाइजेशन जो था यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट आउट होते हुए दिखेगा। आने वाले समय में हम लोग प्राइजेस में प्रेशराइज देखेंगे। लेकिन जिस हिसाब से ट्रेंड शुरू है कि विंटर सीजन में जिस हिसाब से प्राइस में बाउंस बैक आती है, डिमांड साइकिल चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, तो ये प्राइजेस में इंपैक्ट करते हुए दिखेगा। और शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा और प्राइजेस जो है अच्छी तरीके से सस्टेन करेंगे हायर लेवल के लिए। जी बिल्कुल, शॉर्ट टर्म नज़रिए से अगर देखें तो हायर लेवल के लिए सस्टेन करता हुआ नेचुरल गैस दिखाई देगा। अभी हम लोग देख रहे हैं 266 270 के बीच में ही एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ नेचुरल गैस नज़र आ रहा है। सर कोई ट्रेडिंग कॉल भी बन रहा है क्या इंट्राडे के लिए नेचुरल गैस में? बिल्कुल, करीबन फिलहाल जो हिसाब से स्ट्रक्चर बन के चल रहा है, एक ऊपरी लेवल से सेलिंग आई थी और अभी यहाँ पे बेस बनने के लिए शुरुआत हो चुकी है। साइडवेज चॉपीनेस मार्केट है, एक बार के लिए बाउंस बैक किया था गए 2-3 दिन पहले ही, करीबन 290 के लेवल देखने के लिए मिले थे। वापस प्राइजेस जो है प्रेशराइज हुई है, तो करीबन 270 से लेके 269 के लेवल में हम लोग को प्राइजेस मिलती है। तो वहाँ पे हम लोग एक बार के लिए बाई के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे 263 के यहाँ पे स्टॉप लॉस सबको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना रहेगा। यहाँ पे 290 से लेके 295 के लेवल हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे। जी बिल्कुल, सर की ओर से नेचुरल गैस में भी अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में बाई की सलाह दी जा रही है। 271 269 के करीब आप खरीदारी करें। स्टॉप लॉस लगाएं 263 का, टारगेट 290 से 295 का लेकर चल सकते हैं यहाँ पर। ये ओवरऑल हमने नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पर बात किया, ट्रेडिंग कॉल्स भी लिए सर की ओर से। सर ने फंडामेंटल्स भी बताए हैं जो उस पर जो भी ट्रेडर्स हैं ट्रेड लेना चाह रहे हैं उस पर ज़रूर नज़र बना के रखें। सर कोई डिस्क्लेमर रहेगा आपकी ओर से? यहाँ पे जो भी रिकमेंडेशन की जाती है, यहाँ पे कोई क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है, हमारे यहाँ से भी कि उसमें गाइडेंस हो सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा हर एक कॉल में, क्योंकि यहाँ पे प्राइस मोमेंटम जो है हमेशा प्ले आउट होता है और वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ही आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेव हो सकती है। जी बिल्कुल, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए अक्सर हमारी ओर से भी और सर की ओर से भी सलाह दी जाती है कि स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग ट्रेड करें। तो ये हो गई ओवरऑल एनर्जी मार्केट की बात, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के जिस तरह से सर ने बताया है। ट्रेडिंग कॉल्स आप लोग नोट करके स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।